अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी दिनों के बाद कनाडा के बारे में मैं बात करेंगे और असल में दोबारा से मैं पहले भी वीडियो इसके ऊपर तकरीबन साल 1.5 साल पहले बना चुका था, लेकिन दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत यूं पेश आई कि ये चीज़ अब दोबारा उभर रही है कि लोग कनाडा छोड़कर क्यों जा रहे हैं और क्या रीज़न्स हैं, किन वजूहात की वजह से कनाडा को लोग छोड़ना अब जो है वो जो है उसको अपनी तरजीही बुनियादों के ऊपर रख रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के ऊपर, जो कि 2024 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 8,54,000 लोग, 854,000 पीपल जो हैं वो कनाडा छोड़कर जा चुके हैं। अब उनमें कौन लोग हैं, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ मोस्टली उसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, जिनके स्टडी परमिट रिन्यू नहीं हुए, जिनके वर्क परमिट रिन्यू नहीं हुए। उनमें जो है वर्क परमिट होल्डर्स भी हैं, उनमें विजिटर्स भी हैं जो कि बहुत सारी तादाद के अंदर यहाँ पर आए थे और अपना वो चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर कुछ अपना सिलसिला बना लें और कोई वर्क परमिट वगैरह हमें मिल जाए, LMIA वगैरह मिल जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने, जैसे मैं पहले भी वीडियोस बनाता रहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई कनाडा में अब वो हालात नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। कोविड से पहले तक तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ थी, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ईजीली लोग कनाडा मूव कर जाते थे और कुछ भी जो है कोई भी कंपनी मिल जाती थी उसके अंदर से उनको जॉब ऑफर मिल जाता था। उसके बाद जो है वो अपनी सिलसिला वो यहाँ पर रहने का सिलसिला शुरू कर देते थे। अच्छा, उसके बाद ये 2024 की रिपोर्ट है। 2025 की जो रिपोर्ट है वो अभी तक पूरी नहीं आई, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है, पहले फर्स्ट 3 मंथ्स की है, जिसमें उसमें भी बहुत बड़ा नंबर है। उसमें है तकरीबन 236,000 लोग, 2,36,000 लोग जो है सिर्फ 3 महीने के अंदर, लास्ट 3 महीने में मेरे ख्याल से वो लास्ट 3 महीने का इन्होंने एक डाटा दिया है, लेकिन हो सकता है कि अब तक का ये डाटा रिलीज किया हो, जिसमें 2,36,000 के करीब जा चुके हैं तकरीबन, यानी कि ओवर 1 मिलियन लोग जो है इस 1.5 साल 1.25 साल के अंदर जो है कनाडा वो छोड़ चुके हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये रीजंस क्या हो रही हैं, किस वजह से लोग कनाडा को छोड़ रहे हैं, क्या ऐसी वजूहत हो रही हैं। तो सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि भाई अनअफोर्डेबिलिटी टू लिव इन कनाडा, ये सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन बन रहा है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर जो हाई रेंट्स हैं, ग्रोसरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है और लिविंग कॉस्ट जो है वो एक स्काई रॉकेट है उस वक्त बनी हुई है। लोग इसलिए, उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पा रही है और लोग इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हम किसी और कंट्री चले जाएं, कहीं और जाने को तरजीह दें। और इस वजह से, और कनाडा आपको पता है पिछले जो इलेक्शन हुआ था, हमारा लास्ट इलेक्शन जो हुआ है, जिसमें मार्क कार्नी साहब जो है PM बनकर दोबारा आए, उसी पार्टी से आए, लेबर पार्टी से, लेकिन जस्टिन ट्रूडो साहब के पास यही सबसे बड़ा ज़्यादा एलिगेशन थे और चार्जेस थे कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर भर लिया। ऐसा लगता था कि कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, जिसके अंदर क्रिमिनल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए जिनकी स्क्रूटनी सही से नहीं हो सकी। जो यहाँ पर कनाडा में पिछले 1.5-2 सालों के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा, कार चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, होम इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसकी मैंने एक रिपोर्ट भी आपको करी थी कि वॉन सिटी के अंदर जो है एक घर के अंदर एक वाकया हुआ, जो फैमिली के सामने उन साहब का जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो लोगों के अंदर ये भी खौफ व हरास बढ़ा, क्राइम रेट काफ़ी यहाँ पर कनाडा के अंदर बढ़ गया। तो ये काफ़ी वजूहत अब जो है सब सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से लोग अब प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हम जो है कनाडा में रहना जो है हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। लेकिन अब मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि भाई कनाडा में रहना अगर आपके लिए मुमकिन नहीं रहा तो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री में रहना मुमकिन है। इस वक्त जो हालात इस वक्त दुनिया के चल रहे हैं वो एंटी इमिग्रेशन जो है, एंटी माइग्रेशन जो है, वहाँ पर मूवमेंट चल रही है अमेरिका से लेके यूरोप। अभी लंदन में 3 मिलियन लोगों ने मुजाहरा करा है वहाँ पर जो एंटी इमिग्रेंट्स के खिलाफ, यानी इमिग्रेशन के खिलाफ। वो कहते हैं कि भाई इनको वापस भेजा जाए, जो लोग यहाँ पर आए इन्होंने हमारी जॉब्स खा ली हैं, हमारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ये हमारी बिजनेस को जो बिजनेस के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, वो कब्जे कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन इज इन्वेजन, ये एक नई टर्मिनोलॉजी लेके यहाँ पर लोग लेकर आए, जिसके ऊपर जो है काफ़ी ले दे हो रही है बहुत सोशल मीडिया के ऊपर। आप देखें ना, मैं सोशल मीडिया को जो फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को और दूसरी थ्रेड्स वगैरह की साइट को, वहाँ पर कोई भी अगर इंसिडेंट कनाडा के अंदर होता है और वो कहते हैं कि भाई जो है फलाने बंदे ने जो ये इंसिडेंट कर दिया। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिपोर्ट क्या थी, छोटी सी रील आई हुई थी कि एक बंदे ने जो है, मेरे ख्याल से वो गिग ड्राइवर था,
और ऑनलाइन ड्राइवर जो होते हैं और उबर का या लिफ्ट का जिसका भी होगा, उसने जो है वो किसी लेडी को हरास करने की कोशिश करी। तो नीचे जब मैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर गया तो वहां पर सीधा सीधा लोगों ने लिखा कि डिपोर्ट देम, और जो है डिपोर्ट का भी यहाँ पर एक बटन होना चाहिए, इनको अपनी कंट्री में वापस जाना चाहिए। तो इस तरह की जो है ये नफरतें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये कि भाई मैं शुरू से अपने आप लोगों को ये कहता आ रहा हूँ कि भाई देखिए, बेस्ट कंट्री टू इमिग्रेट वही है जहां पर आप सेट हैं। अगर आप तजुर्बात कर रहे हैं अपने ऊपर तो सारी जिंदगी यकीन जानिए कि आप तजुर्बात ही करते रहेंगे यहाँ पर। और कभी कनाडा में, तो कभी अमेरिका में, कभी मिडिल ईस्ट में, तो कभी पाकिस्तान में, तो कभी इंडिया में, और जहां जहां आप रह रहे हैं, कभी बांग्लादेश में। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो भाई अगर आप 5-6 लाख रुपए महीना अगर आप कमा रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप कनाडा दूसरी कंट्री में माइग्रेट करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपकी अकल पे हैरान हूं और आपकी सोच के ऊपर हैरान हूं कि क्यों आप अपने आप को इन तजुर्बात की भेंट चढ़ा रहे हैं। देखिए कनाडा अब जो है स्टिल कनाडा लोगों के लिए लग्जरी बना हुआ है। 5 स्टार होटल की तरीके से लोग समझते हैं कि भाई यहाँ पर आएंगे तो चीजें आसान हमारे लिए हो जाएंगी। चीजें आसान भी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक आप यहाँ का लीगल स्टेटस के साथ नहीं रह रहे तो आपके लिए चीजें इंतहाई मुश्किल है। अगर आप वर्क परमिट के ऊपर है, स्टडी परमिट के ऊपर है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर आप जो है आपको स्टडी वर्क परमिट मिलता है 2 या 3 साल का, वो आपकी लंबी स्ट्रगल है जो कि अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता नामुमकिन होती जा रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका में H1B वीजे के ऊपर जो है वहां पर गवर्नमेंट नए लॉज लेकर आ गई है। तो ये सारी चीजें हैं। ग्रोसरी इंतहाई महंगी हो चुकी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, दो या 3 बच्चे हैं, तो मान लीजिए आपकी जो है ग्रोसरी तकरीबन $1200 से लेके $1500 तक पे जाएगी। रेंट यहाँ पर मिनिमम जो आप किसी भी हल्के से हल्की बिल्डिंग के अंदर भी 1 बेडरूम या 2 बेडरूम के ऊपर जाते हैं तो $1800 से लेकर $2500 तक का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो आप अंदाजा करें $2500 अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, 1500 की ग्रोसरी, तो 4000 तो आपके ये चले गए। फिर आप अगर एक गाड़ी ले लेते हैं, यहाँ पर गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है। गाड़ी लेते हैं तो अगर आप कैश पे लेते हैं तो $10-12 आपके पास होने चाहिए मिनिमम। एक हल्की से हल्की गाड़ी भी अगर आप यूज कार ले लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस फिर आपको मिनिमम 350 से लेके 450-500 डिपेंडिंग आपको कौन सा इंश्योरेंस एजेंट मिलता है तो वो मिलेगी। और ये सारी चीजें कराकर जो है तकरीबन आप $7 से $8,000 के ब्रैकेट के अंदर आते हैं। भैया अगर आप यहाँ पर ये लाइफ अगर गुजारने के लिए आ रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ पागलों की तरह यहाँ पर काम करेंगे, बच्चों को अगर आप फुल टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो आप डे केयर अगर आप अरेंज करते हैं अपने बच्चों के लिए तो डे केयर यहाँ पर $500 से लेके $1500 तक का यहाँ पर की जो है यहाँ पर नॉर्मल एक रेट चल रहा है। तो ये चीजें कोई आसान नहीं है। बेहतर है जहाँ है वहीं रहे भैया। और मैं हैरान हूँ, बहुत सारे लोगों के ऊपर अभी एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो हमारे लाइक कॉमन फ्रेंड था जो कि एक बैंक में जॉब करता था पाकिस्तान के अंदर, एक अच्छा मालियाती इदारे के अंदर अच्छी पोजीशन के ऊपर था, और उसकी सैलरी बताया जा रहा है कि वो मुझे बता रहा है यार इसकी सैलरी तकरीबन 6 लाख के करीब थी। लेकिन वो छोड़ के भाईजान वो जो है इस वक्त जॉब छोड़कर वो अमेरिका चले गए और वो जाकर वहां पर जो है अपने लिए लाइक अपने रोजगार तलाश कर रहे हैं, फैमिली को छोड़ के चले गए। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी मिसालें। एक और मेरे जो दोस्त है वो भी भाई वो बकौल उसके कि मैं 7 से 8-9 लाख रुपए महीना मैं पाकिस्तान में कमा रहा था, वो छोड़कर वो मिडिल ईस्ट की कंट्री के अंदर जाकर अब तक वो जॉबलेस ही घूम रहे हैं। 2 साल से उन्होंने लाइक जो है एक आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है, अभी तक सेट नहीं हो पा रहे। मुझे समझ नहीं आता कि भाई आप 5 से अगर 8 लाख के ब्रैकेट के अंदर अगर आप पाकिस्तान में कमा रहे हैं, घर आपका अपना है, बच्चे आपकी अच्छी स्कूलिंग कर रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? आपको क्या इस चीज़ की तलाश कर रहे हैं? मैं तो उसके यही कहूँगा कि भाई आप कुफरान नेमत ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अगर अपने ही मुल्क के अंदर एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दे दी है, जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पर अपने करियर को बूस्ट करें, अपने आप को जो है आपका वहीं पर आपका करियर अच्छा बन सकता है। कनाडा में देखिए करियर बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो आप जॉब अगर आप एज अ सेल्स पर्सन है तो 3 साल के बाद आप मैक्सिमम आप सुपरवाइजर हो जाएंगे या फिर आप मैनेजर हो जाएंगे और सारी जिंदगी मैनेजर ही रहेंगे। उसके बाद आप रिटायर्ड होकर घर पे बैठ जाएंगे, फिर आप अपनी सारी जिंदगी पेंशन ही खाएंगे। तो आप अपनी कंट्री में हैं या मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में अगर जो लोग रह रहे हैं वहां पे अच्छा कमा रहे हैं, उनको सिर्फ ये लालच होती है कि यार भाई वो उनको जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट वगैरह जो होते हैं ना, वो एक आपको कान में एक सुर भोंक देते हैं कि भाई वो जो है ना मेरा आपका सारी जिंदगी आप तो वहां पर वर्क परमिट के ऊपर ही रहेंगे और आपको जब चाहेंगे मिडिल ईस्ट की कोई भी गवर्नमेंट आपको लात मार के निकाल देगी। अब तक मुझे बताएं 40-50 साल से लोग रह रहे हैं वहां पर, कितने लोगों को लात मार के वहां पर निकाला, कितने लोगों को उन्होंने निकाला। अनलेस आप कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए या कंपनी कोई बैंकरप्ट हो जाए या कंपनी डिफॉल्ट कर जाए या आप अपनी जो कंपनी के अंदर मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाए, तो ये इन सूरतों के ऊपर आपको जो है वहां से कंपनी से निकाला जाता है।
ऐसे कभी भी वो नहीं निकालते। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि यार, हाँ कोविड के दिनों में कुछ लोगों के केसेस सुनने के लिए आए थे, वो भी लाइक वंस इन लाइक वो कितने के 50 ईयर्स और 70 ईयर्स के अंदर इस तरह की एक वबा आ गई तो वहां पर जॉब क्राइसिस है। अदरवाइज लोग वहां पर रह रहे हैं, खुश खुर्रम रह रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें, बजाय आप खुद तजुर्बा यहाँ पर करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें लोग को सोचना समझना चाहिए कि भाई अपनी जिंदगी को तजुर्बात की भेंट ना चढ़ाएं, जहाँ है जैसे की बुनियाद के ऊपर अपने आप को उन्हीं जगहों के ऊपर ग्रो करने की कोशिश करें। दुनिया यकीन करें बदलती जा रही है और अब बदल ही रही है। यूके के अंदर एंटी इमिग्रेशन जो है मुजाहरे शुरू हो गए। कनाडा के अंदर जो है मुजाहरे तो इतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत सख्ती हो गई है। डोनाल्ड ट्रम्प आपने अमेरिका में आप जानते हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो फिर उन्होंने नारा लगा दिया, तो वो अपने लोगों को लोकल को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है। और सऊदी अरब के अंदर भी जो 2030 का विजन है वो अगर आप देखें, उन्होंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बच्चों को उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर भी जॉब का जो है वो हमारे जो एस्पेक्ट्स वगैरह गए हुए हैं उनके लिए जॉब का क्राइसिस आएगा। तो बेहतर है अगेन जहाँ है जैसे कि बुनियाद के ऊपर है वहीं अपने आप को ग्रो करें, वहीं अपने आप को अपग्रेड करें और देखते रहें। अगर आपकी इमिग्रेशन वगैरह का सिलसिला बन जाता तो आ जाए, रोका किसी ने नहीं है। लेकिन पैसे अगर बहुत ज्यादा हैं तो भैया लेकर आइएगा। कम से कम अगर आपके पास कनाडा अगर आ रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव $50,000 इन योर पॉकेट। अगर इससे नहीं है, कम में, तो यकीन करें आप मारे जाएंगे, आप उनमें ही रह जाएंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉड्स भी बहुत हो गए यहाँ पर। लाइक यकीन करें कि ऐसे एजेंट्स घूम रहे हैं, आपको 2 नंबर तरीके सिखाएंगे और आपको ये बोलेंगे कि भाई आ जाओ हम आपको स्टूडेंट बना देते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की ग्रांट दिलवा देते हैं। इन चक्करों में ना पड़िएगा, ये टोटल यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी सख्त एक्शन अब लेने जा रही है। तो चीजें से बच के रहिएगा। पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक अजीब है जान के अंदर है, पता नहीं 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाए या खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक ऐसी चीजें कुछ ना हो। लेकिन बेहतर ये है कि भाई ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं। लोग कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो जो जहाँ है वहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी वफात से बचा दी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।